आज की कहानी में जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया ताऊ भैया बलराम जी के बारे में। ये बात हम सभी को पता है कि बलराम जी लक्ष्मण जी का ही पुनर्अवतार थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण राम जी का ही अगला अवतार थे और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग को अनंत भी कहा गया है। वे सदैव नारायण के साथ रहते हैं। नारायण का साथ उन्होंने अपनी कठोर तपस्या के द्वारा प्राप्त किया है। जब कद्रु ने अपनी ही बहन विनीता को छल के द्वारा दासी बना लिया और अपने पुत्रों को, जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया था, जन्मेजय के सर्प सत्र में जलकर भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। कद्रु द्वारा किया गया यह छल और अपने भाइयों द्वारा उसका साथ दिया जाना, यह सब बातें नागराज शेष को पसंद नहीं आई और वे अपनी माता का साथ छोड़कर तपस्या करने चले गए। उन्होंने केवल वायु पीकर संयम पूर्वक व्रत का पालन किया। उन्होंने पहले गंधमादन पर्वत तथा बाद में बद्रिकाश्रम जाकर तपस्या की। उनके घोर तप से उनका मांस सूख गया तथा उनके तप के तेज से लोग संतप्त होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उनके पास जाकर कहा, शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना है वो मुझसे कहो। शेषनाग ने कहा, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंद बुद्धि हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इच्छा का अनुमोदन करें। वे सदा शत्रु की भांति एक दूसरे का दोष निकाला करते हैं। मेरी माता और मेरे सभी भाई विंता और उनके पुत्रों से डाह रखते हैं, मैं इसलिए उनके साथ नहीं रह सकता। जबकि विंता और आकाश में विचरने वाले गरुड़, ये सभी हमारे भाई बंधु ही हैं, किंतु मेरे सभी भाई उनसे बड़ा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी से वरदान पाकर गरुड़ जी भी बड़े बलवान हैं, इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि तपस्या के द्वारा अपना यह शरीर मैं त्याग दूंगा, ताकि उन दुष्टों के साथ मुझे कभी समागम न करना पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारे सभी भाइयों की कुचेष्टा जानता हूँ। वे सभी माता के श्राप का शिकार हैं, लेकिन उनकी रक्षा की व्यवस्था मैंने पहले ही कर रखी है। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, तुम मुझसे वर मांग लो। तब शेष जी ने कहा, हे पितामह, मेरे लिए यही अभीष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए जिसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इसी प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। शेषनाग ने कहा, हे प्रजापति, आप वरदायक देवता हैं, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक हैं। जैसी आप आज्ञा देते हैं मैं उसका पालन करूंगा। मैं पृथ्वी को इसी प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से शेषनाग ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तब से यह पृथ्वी स्थिर हो गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नागोत्तम, तुम शेष हो और अनंत भी हो। धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। इस प्रकार भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। उन्होंने अपने भाई गरुड़ की तरह तपस्या करके नारायण का साथ सदैव के लिए प्राप्त किया है। इसलिए जब भी नारायण का अवतार होता है तब शेषनाग जी सदैव उनके साथ ही अवतरित होते हैं। अब हम जानते हैं बलराम जी के रूप में शेषनाग का अवतार किस प्रकार हुआ। यह कथा भी बड़ी रोचक है। सर्वप्रथम भगवान बलराम के माता पिता को जानते हैं और पूर्व जन्म में वे क्या थे। एक बार देव माता अदिति ऋतु स्नान से निवृत्त होकर संपूर्ण श्रृंगार करके ऋषि कश्यप का इंतजार कर रही थी, किंतु ऋषि कश्यप अपनी दूसरी पत्नी कद्रु के साथ थे, इसलिए उन्हें आने में विलंब हुआ। इससे क्षोभ में आकर अदिति ने कद्रु को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक छोड़कर धरती पर जन्म लेंगी। कद्रु ने भी क्रोधवश उन्हें श्राप दिया कि आपको भी स्वर्ग छोड़कर धरती पर जन्म लेना होगा। तब ऋषि कश्यप ने कद्रु को शांत कराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ धरती पर जन्म लेकर भगवान नारायण के बाल रूप का दर्शन करोगी और उनकी लीलाओं का आनंद लोगी। इसके बाद श्राप से प्रेरित होकर कश्यप जी ने वसुदेव के रूप में, अदिति ने देवकी के रूप में एवं कद्रु ने रोहिणी के रूप में धरती पर जन्म लिया। ये रोहिणी कद्रु का ही पुनर्जन्म थी। कद्रु जो समस्त नागों और सर्पों की माता हैं, उन्होंने ही रोहिणी के रूप में जन्म लिया था। इससे एक और कथा भी जुड़ी हुई है जिसमें वरुण देव ने नाराज होकर अपने पिता कश्यप, माता अदिति और कद्रु को श्राप दे दिया था कि उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। आइए इस कथा को जानते हैं। एक बार महर्षि कश्यप को बहुत सारी गायों की जरूरत पड़ी। तब उन्होंने वरुण देव से वे गायें मांगी। वरुण देव ने अपने पिता को बहुत सारी गायें सौंप दी। वे गायें कई लाखों में थी। महर्षि कश्यप का अनुष्ठान जब पूर्ण हो गया तब अदिति और कद्रु ने उन्हें उन गायों को वरुण देव को वापस लौटाने से मना कर दिया। महर्षि कश्यप ने भी उनकी बात मान ली। तब वरुण देव ने नाराज होकर ब्रह्मदेव से अपने पिता की शिकायत की तथा कहा वे उनकी गायों को नहीं लौटा रहे हैं। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें एक चरवाहे के रूप में धरती पर जन्म लेना होगा और उन्हीं गायों को चराकर अपना जीवन यापन करना होगा। ऋषि कश्यप ने अपने किए हुए कार्य की क्षमा मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप यादव वंश में गोपालक बनकर जन्म लेंगे और वहाँ के राजा नंद कहलाएंगे। साथ ही आपको भगवान श्री कृष्ण के पिता बनने का सुअवसर प्राप्त होगा और वरुण देव की वे सभी गायें ही भगवान श्री कृष्ण की गायें बनेंगी। तब उनका ऋण उतर जाएगा। इस तरह वासुदेव, देवकी और रोहिणी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया। वसुदेव ने मथुरा के राजा सूरसेन के घर उनके पुत्र
पुत्र के रूप में जन्म लिया। देवी अदिति ने राजा देवक की पुत्री देवकी के रूप में जन्म लिया। वसुदेव जी के कई विवाह हुए थे, जिसमें पौरवी, रोहिणी, मद्दिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सारी स्त्रियां थीं। देवकी से विवाह होने के पश्चात कंस जब अपनी बहन और अपने जीजा को छोड़ने जा रहा था, तभी यह आकाशवाणी हुई कि इसके गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। कंस ने क्रोध में आकर देवकी का वध करना चाहा। वासुदेव जी ने बहुत समझा बुझाकर कंस से यह वादा किया कि वह अपने सारे पुत्रों को पैदा होते ही लाकर कंस को दे देंगे और वह उन्हें मार दे, किंतु अपनी बहन का वध न करे। तब वासुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने उन दोनों को कारागार में डाल दिया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए, जिन्हें कंस ने पैदा होते ही मार डाला। उन दोनों पर नजर रखने के लिए कंस ने बहुत सारे सैनिक तैनात करके रखे हुए थे। कंस के इस कुकृत्य को देखकर यदुकुल के राजा उस समय कुपित हो उठे। उन्होंने वसुदेव जी की सहायता की और कंस के अत्याचारों को करने से रोका। यदुकुल के राजा उस समय उग्रसेन थे। तब कंस ने घात में गदा लेकर अपने पिता के ही सैनिकों को कुचलना आरंभ कर दिया और उन्हें कारागार में डालकर स्वयं ही राजा बन बैठा और शासन करना आरंभ कर दिया। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर जाने के बहाने तुरंत चारों दिशाओं में विभिन्न देशों में जाकर रहने लगे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। देवकी के वे 6 पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त क्यों हो गए, इस संबंध में एक कथा है। आइए उसे सुन लेते हैं कि देवर्षि नारद ने क्यों उन बालकों को मरवाने के लिए कंस के मन में प्रेरणा पैदा की। स्वयं भूमन्वंतर में ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक मरीचि की भार्या ऊर्णा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी 6 पुत्र धर्मशास्त्रों के महाज्ञाता थे और बुद्धिमान थे। एक बार जब ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उद्यत हो रहे थे, तब ये 6 पुत्र अपने पितामह की इस चेष्टा को देखकर हंस पड़े। तब ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें श्राप दे दिया गया कि तुम लोग का पतन हो जाए और तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। अपने पितामह के श्राप की वजह से यह 6 पुत्र हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में प्रहलाद से पहले जन्मे और प्रहलाद के बड़े भाई बने। किंतु इन्हें अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण ज्ञान था, अतः उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे महाभाग पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय तुम लोगों को श्राप दे दिया था। मैं तुम सभी पर परम प्रसन्न हूँ, अतः अपना वर मांगो। तब उन्होंने दैत्य योनि में होने की वजह से अपनी मुक्ति की जगह ब्रह्मा जी से वही वर मांगा जो दैत्य मांगा करते हैं। हे पितामह, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित वरदान दीजिए। हम सभी लोगों को देवता, मानव, महानाग न मार सकें। हे पितामह, यहाँ तक कि गंधर्व तथा बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध ना हो सके। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, यह सब पूर्ण होगा। हे महाभाग्यशाली बालकों, अब तुम लोग जाओ, यह सत्य होकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए, तब वे सब परम प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी के वरदान और उनके द्वारा की गई ब्रह्मा जी की तपस्या के बारे में जानकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह स्वयं को ही भगवान मानता था, इसलिए उसने अपने पुत्रों से अत्यधिक नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम सभी ने अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया है, अतः तुम सभी पाताल को चले जाओ। पाताल में बहुत वर्षों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। उसके बाद तुम्हारा जन्म एक एक करके देवकी के गर्भ से होगा और उस समय काल नेमी के अंश से कंस का जन्म होगा और वह एक एक करके तुम सभी को मार डालेगा, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। इस प्रकार वे अपने पिता हिरण्यकश्यप के श्राप से प्रेरित होकर देवकी के गर्भ में एक एक करके आते गए और कंस एक एक करके उनका वध करता चला गया। इसके बाद देवकी के 7वें गर्भ के रूप में भगवान शंकरषण अर्थात शेषनाग का अवतरण हुआ। तब नारायण की आज्ञा से योग माया ने उन्हें देवकी के गर्भ से खींचकर अर्थात च्युत करके उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और इधर मथुरा में यह बात फैल गई कि देवकी के 7वें गर्भ का गर्भपात हो गया है। कंस के लिए यह समाचार बहुत ही सुखप्रद था। मथुरा के लोगों को इस बात को सुनकर बड़ा ही शोक हुआ कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि अपने अंश के साथ वसुदेव में प्रविष्ट होकर देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। इधर देवी रोहिणी कंस के भय से गोकुल में निवास कर रही थी। जब देवी योग माया ने उनके गर्भ में बलराम जी को स्थापित किया, उसके 5वें दिन बाद ही बलराम जी का जन्म हुआ। यह दिन भाद्रपद शुक्ल षष्ठी का दिन था। स्वाति नक्षत्र में बुधवार के दिन वसुदेव पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव शेषनाग का प्राकट्य हुआ। उच्च स्थान में स्थित 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म वेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बालक वारी बिंदु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। नंद राय ने भी उस शिशु का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गौवें दान की। गोपों को बुलाकर गायकों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। उनके जन्म के समय देवरात, वशिष्ठ, बृहस्पति, नारद और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भी वहां आए और नंद जी द्वारा दिए गए पाद्य आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नंद राय जी ने व्यास जी से पूछा, हे महर्षियों, यह सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं है? हे महामुने, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ, मुझे बताइए। व्यास जी बोले, नंद, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव द्वारा देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ है। हे नंदराय, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त
प्राप्त हुआ है। मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शनों के लिए ही यहाँ आया हूँ, अतः तुम शिशुरूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। तब नंदराज जी ने विस्मित होकर शिशुधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। वह स्तुति कुछ इस प्रकार है। भगवान, आप देवताओं के भी अधिदेवता और कामपाल हैं, आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देवता शेषनाग हैं, बलराम हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणी पर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश, हाथ में हल धारण करने वाले, सहस्त्र मस्तों से सुशोभित तथा संकर्षण देव हैं, आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं, हलायुध एवं प्रलंबासुर के नाशक हैं। पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी गौर वर्ण तथा रोहिणी के सुपुत्र हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक, मुष्टिक, कुंभांड, रुक्मी, कूपकर्ण, कूट तथा बल्लव के शत्रु हैं। कलिंदी की धारा को मोड़ने वाले और हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप द्विविध के विनाशक, यादवों के स्वामी तथा ब्रजमंडल के मंडन भूषण हैं। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। दुर्योधन के भी गुरु साक्षात आप ही हैं। प्रभु, जगत की रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत, आपकी जय हो, जय हो। आपका सुयश समस्त दिगंत में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनीन्द्र और फणिंद्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मूसलधारी हलधर भगवान हैं, आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही इस स्तवन का पाठ करेगा वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा जय होगी और वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। इसके बाद पराशर नंदन, विशाल बुद्धि, बादरायण मुनि, सत्यवती नंदन, श्री कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम करके और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। तो ये थी कथा किस प्रकार बलराम जी का जन्म माता रोहिणी के गर्भ से हुआ, जो देवी कद्रु का ही पुनर्जन्म थी, अर्थात शेषनाग के रूप में और बलराम के रूप में, दोनों ही रूपों में उनकी माता कद्रु अर्थात रोहिणी ही बनी। इस तरह भगवान शेषनाग अनंत बने भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्हें भी वसुदेव जी द्वारा नंद राय के घर गोकुल पहुंचा दिया गया। एक बार मुनि गर्गाचार्य जब गोकुल में पधारे तब उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया गया। नंद जी ने गर्गाचार्य की भली प्रकार पूजा करके उन्हें आसन दिया और उनसे अपने बालकों का नामकरण संस्कार करने के लिए कहा। श्री गर्ग जी ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊंगा, अतः एकांत स्थान में चलो। तब गर्ग जी दोनों बालकों तथा नंद एवं यशोदा जी को लेकर गौशाला में गए, जहाँ कोई दूसरा नहीं था। वहाँ उन्होंने उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया, फिर ग्रहों पर विचार करके हर्ष पूर्वक उन्होंने नंद से कहा, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमण करते हैं अथवा सब में रमते हैं या अपने गुणों द्वारा भक्त जनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम के नाम से जानेंगे। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः ये संकर्षण नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार होने पर भी यह शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें शेष नाम से भी जाना जाएगा। वैसे तो इनका नाम राम रहेगा, परंतु बल की अत्यधिकता होने की वजह से इन्हें बलराम कहा जाएगा। इस प्रकार बलराम जी का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। ये हमेशा अपने पास हल रखते थे, इसीलिए इन्हें हलधर भी कहा जाता है। कहते हैं बलराम जी में इतना अधिक बल था कि वे हल को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति हल को उठाकर उसे हथियार के रूप में नहीं प्रयोग कर सकता। बलराम जी का दूसरा हथियार गदा भी थी। उन्होंने ही दुर्योधन और भीम को गदा चलानी सिखाई थी। बलराम जी को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। कहते हैं एक बार कौरव और बलराम के बीच में एक खेल हो रहा था। इस खेल में बलराम जी जीत गए थे, लेकिन कौरव यह मानने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम ही विजेता है। सभी ने इसे सुना और इसे मान लिया। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। दूसरी कथा में श्री कृष्ण के पुत्र सांब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से शादी करना चाहते थे, किंतु दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह सांब से नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह श्री कृष्ण का पुत्र था। इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। यह बात जब कौरवों को पता चली तो वे युद्ध करने आ धमके। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। जब श्री कृष्ण और बलराम को इस बात का पता चला तब भगवान श्री कृष्ण के निवेदन पर बलराम हस्तिनापुर गए और उन्होंने कौरवों से निवेदन किया कि वे लक्ष्मणा को सम्मान पूर्वक सांब के साथ द्वारिका विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने उनकी बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया और उन्होंने अपना हल उठाया और हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबो लगे। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए और उन्होंने बलराम से माफी मांगी और सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। एक बार गोप और गोपिकाओं को दर्शन देकर कृष्ण और बलराम मथुरा लौटे तब कौल नामक दैत्य से पीड़ित हुए बहुत सारे लोग दीन चित्त होकर ब्राह्मणों के साथ मथुरा में आए। उस समय रोहिणी नंदन बलराम शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ होकर थोड़े से अग्रगामी लोगों के साथ शिकार खेलने के लिए मथुरा से निकले थे। मार्ग में ही उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात सब लोग उनके चरणों में प्रणत हो गए और हाथ जोड़कर बोले,
हे महाबाहु राम, हे महाबली देव, हम सभी लोग कोल नामक दैत्य से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं। कोल दैत्य कंस का सखा है। वह महाबली दैत्य राजा कौशारवी को जीतकर उन्हीं के नगर में रहता है। राजा कौशारवी उनके भय से गंगा तट पर चले गए हैं और वहां पुनः अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत जितेंद्रिय होकर आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं। हे विभो, आप उनकी सहायता कीजिए, हम उन्हीं की सुप्रजा हैं। जब तक कोल नामक यह दैत्य जीवित है तब तक कंस को भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। बलराम जी उनका यह वचन सुनकर गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौशाम्बी नगरी को गए। बलराम जी को युद्ध के लिए आया हुआ सुनकर प्रचंड पराक्रमी कोल भी 10 अक्षौहिणी सेना से सुसज्जित होकर कौशाम्बी से बाहर निकला। प्रलय काल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वह सेना एक नदी के समान आई। चंचल घोड़े उसकी उड़ती हुई तरंगमाल थे। रथ और हाथी उसमें मगर मत्स्य के समान प्रतीत हो रहे थे। उसे देखकर बलराम जी ने अपने हल के अग्रभाग से उस सेना को खींच कर मूसल के सुदृढ़ प्रहार से मारना आरंभ कर दिया। उनके प्रहार से एक साथी पैदल, वीर, घोड़े, रथ और हाथी रणभूमि में फलों की भांति पिस उठे और करोड़ों की संख्या में सब और धाराशायी हो गए। शेष योद्धा भय से पीड़ित होकर युद्ध मंडल से भाग निकले। शस्त्रधारी दैत्य कोल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा। उस दैत्य राज कोल ने बलराम जी की तरफ अपना हाथी बढ़ाया। कोल के द्वारा प्रेरित उस मतवाले हाथी को अपनी ओर आता देखकर बलदेव जी ने उसके ऊपर मूसल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे इंद्र वज्र से किसी पर्वत पर आघात करते हो। मूसल की मार से उस हाथी का मस्तक छिन्न भिन्न हो गया, जैसे कोई मिट्टी का घड़ा टूट फूट कर बिखर गया हो। दैत्य कोल का मुख सुअर के समान था। लाल नेत्रों वाला वह दैत्य हाथी से गिर पड़ा। उसने महात्मा माधव बलदेव के ऊपर तीखा शूल चलाया। तब बलराम ने मूसल के मार से उसके शूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हो। तब उस दुष्ट कोल नामक दैत्य ने लगभग 3000 मन लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में लेकर बलराम जी की छाती पर चोट की और वह मेघ के समान गरज उठा। उस गदा के प्रहार को सहकर महाबली बलदेव ने काजल के समान काले शरीर वाले कोल के मस्तक पर मूसल से प्रहार किया। मूसल के प्रहार से उसका सिर फट गया और वह रणभूमि में गिर पड़ा। तब उस मायावी दैत्य ने अपनी माया प्रकट की। आकाश में घने बादल छा गए और उनसे पीप, मेद, विष्ठा, मूत्र, मदिरा और मांस से युक्त अमेघ्य जल की वर्षा होने लगी। उस वृष्टि से सब और हाहाकार होने लगा। दैत्य द्वारा रची गई इस माया को जानकर प्रभु बलदेव ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले विशाल मूसल को चलाया। वह समस्त अस्त्रों का घातक, स्वच्छ और सुदृढ़ सहस्त्र अष्ट धातुओं का बना हुआ था। उसकी लंबाई 100 योजन की थी तथा वह प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। बलदेव जी का अस्त्र मूसल 10 दिशाओं में घूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। उसने आकाश के बादलों को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे सूर्य कोहरे को मिटा देता है। उस मूसल को आकाश में गया हुआ देखकर भगवान बलभद्र ने स्वयं हल नामक अस्त्र उठाया और अपने वैभव से सबको खींच कर बलपूर्वक बीच में ही विदीर्ण कर दिया। दैत्य की माया का नाश हो जाने पर बलदेव ने अपने बाहुदंडों से उसके मदोत्कट भुजदंड पकड़ लिए और जैसे बालक रुई की राशि को घुमाए उसी प्रकार इधर उधर घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर इस प्रकार दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पलट दिया हो। उस दैत्य के दांत टूट गए, नेत्र बाहर निकल आए और वह मूर्छित होकर मृत्यु का ग्रास बन गया। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार कोल नामक दैत्य का वध करके भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव ने कौशाम्बीपुरी राजा कौशारविक को दे दी और स्वयं गर्गाचार्य आदि के साथ भागीरथी में स्नान करने के लिए चले गए। अब आइए बलदेव जी के विवाह का वृत्तांत सुनते हैं। किस प्रकार बलदेव जी का विवाह रेवती के साथ हुआ। सूर्य वंश में एक राजा आनर्त हुए जिनके नाम से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर आनर्त देश बसा हुआ था। राजा आनर्त के एक रैवत नाम का पुत्र हुआ जो गुणों की खान तथा चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से संपन्न था। उसने कुछ स्थलीपुरी का निर्माण करके वहीं रहकर राज्य शासन किया। रैवत के 100 पुत्र थे और एक रेवती नाम वाली कन्या थी। वह सर्वोत्तम, चिरंजीवी तथा सुंदर वर पाने की इच्छा रखती थी। एक दिन स्वर्ण रत्न विभूषित रथ पर आरूढ़ होकर अपनी पुत्री को भी उस पर बिठाकर राजा रैवत भूमंडल की परिक्रमा करने लगे। इसका उद्देश्य था पुत्री के लिए योग्य वर की खोज करना। अंततः गत्वा राजा ने अपनी पुत्री के लिए वर की जिज्ञासा के निमित्त योग बल से मंगलकारी ब्रह्मलोक में प्रवेश किया और वहां ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाया और कहा, आप तीनों लोगों के पितामह, पिता के भी पिता हैं। आपने इसी प्रभाव के कारण सूर्यज्येष्ठ कहा जाता है। आप सर्वदर्शी हैं, अतः मेरी इस पुत्री के लिए आप शीघ्र ही मुझे कोई दिव्य सर्वगुण संपन्न तथा चिरंजीवी वर बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसते हुए राजा रैवत से कहा, राजन, जितना समय आपने धरती से ब्रह्मलोक आने में लगाया है, इतने समय में पृथ्वी पर महाबली काल बड़ी तेजी के साथ बीत चुका है। 27 चतुर्युगियां समाप्त हो चुकी हैं। मृत्युलोक में तुम्हारे पुत्र, पौत्र और उनके भाई बंधु भी अब जीवित नहीं रह गए हैं। उनके पुत्रों के भी पोते, नातियों, गोत्र अब सुनाई नहीं देते हैं। अतः राजन, शीघ्र जाओ और सर्वश्रेष्ठ नर रत्न सनातन पुरुष बलदेव जी को यह रत्न कन्या समर्पित कर दो। साक्षात गोलोक के अधिपति परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण और बलराम धरती पर अवतरित हुए हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होते हुए भी वे दोनों भक्त वत्सल हरि वसुदेव नंदन होकर द्वारका में यदुवंशियों के साथ विराज रहे हैं। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रैवत ब्रह्मा जी को नमस्कार करके पुनः समृद्ध शालिनी द्वारिकापुरी में आए। बलदेव जी से कन्या का विवाह करके दहेज में विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक दिव्य रथ प्रदान किया जो 1 योजन विस्तृत था। उस रथ में 1 सहस्त्र अस्त्र जुटे हुए थे। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए अस्त्र तथा वस्त्र
तथा रत्न आदि सभी कुछ देकर राजा रैवत बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करने के लिए चले गए। उस समय यदुपुरी के घर घर में महान उत्सव मनाया गया। तदंतर भगवान संकर्षण रानी रेवती के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। जो मनुष्य बलदेव जी के विवाह की इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होगा। लोक कथाओं में कहा जाता है कि रेवती बलराम जी से कई युग बड़ी थी, अर्थात सतयुग में उनका जन्म हुआ था और द्वापर में बलराम जी से विवाह हुआ था। कई युग बड़ी होने की वजह से वह बलराम जी से कई फुट लंबी भी थी, क्योंकि उस समय मनुष्यों की आयु और ऊंचाई द्वापर से अधिक हुआ करती थी। तब बलराम जी ने अपने हल द्वारा खींचकर रेवती की लंबाई 7 हाथ कर दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बलराम जी का जन्म भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की 6वीं तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को उनकी जयंती के रूप में हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि बलराम शेषनाग के अवतार थे और धरती पर जब धर्म की स्थापना के लिए श्रीहरि ने अवतार लिया तब शेषनाग ने भी उनका साथ देने के लिए किसी न किसी रूप में जन्म अवश्य लिया। मूसल, गदा और हल यही इनके अस्त्र थे। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे पुत्र और पौत्र हुए, परंतु बलभद्र जी और रेवती के किसी भी पुत्र का उल्लेख क्यों नहीं आता। जब पृथ्वी अपना दुख लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची और ब्रह्मा जी उसे लेकर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तब उनकी बातें सुनने और जानने के बाद भगवान ने सभी देवताओं को यथा योग्य आदेश दिया और सहस्त्र मुख वाले अनंत देव से वो कहने लगे, हे अनंत, तुम पहले वसुदेव जी की पत्नी के देवकी के गर्भ में जाकर फिर रोहिणी के उदर से प्रकट हो, उसके बाद मैं देवकी के पुत्र के रूप में आविर्भूत होऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 1000 मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार होकर अपनी सभा में विराजित हुए। उस समय सिद्ध चारण और गंधर्वों ने आकर अत्यंत विनीत भाव से सिर झुकाकर उन्हें सब ओर से नमस्कार किया। इसके बाद ताल के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा वाले दिव्य रथ में घोड़े जोतकर सुमति नामक सारथी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मूसल, दैत्यों का कचूमर निकालने वाला हल और ब्रह्ममय नामक कवच भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। फिर वहां सबके देखते ही देखते बलभद्र जी की सभा में शेषनाग बैकुंठ से पधारे। उनके सहस्त्र फनों पर मुकुट सुशोभित थे। सिद्धचारण, ऋषि मुनि तथा पतंजलि और पाणिनि भी उनकी स्तुति कर रहे थे। अनंत जी की सभा में आकर शेषनाग ने उनका स्तवन किया और उसके पश्चात वे उन्हीं के शरीर में विलीन हो गए। उसके बाद अजित वैकुंठ से शेष जी आए और वे भी अनंत जी के शरीर में विलीन हो गए। उसके पश्चात एक के बाद एक श्वेत द्वीप के शेषनाग, इला वर्ष से शेषनाग जी और पताल के 32,000 योजन के नीचे से शेष जी आए और वे 1000 मुख वाले शेष जी भगवान की तामसी कला से संपन्न थे। ये सभी शेष जी आकर भगवान महाअनंत के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए। सभा के संपूर्ण पार्षदों ने इस विचित्र लीला को देखा। फिर भगवान अनंत ने अपने समस्त पार्षदों से कहा, भूमि का भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर जन्म लूंगा, इसलिए तुम लोग जाकर यादव कुल में जन्म ग्रहण करो। इसके बाद वे सुमति नामक सारथी से बोले, तुम बड़े बलवान और शूरवीर हो, तुम यहाँ ही रहो, किसी प्रकार का शोक न करो। जिस समय युद्धाभिलाषी होकर मैं तुम्हें याद करूंगा उसी समय इस दिव्य रथ को लेकर तुम मेरे समीप आ जाना। हे हल और मूसल, जब जब मैं तुम्हारा स्मरण करूँ तब तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। हे कवच, तुम भी वैसे ही प्रकट होना। हे पाणिनि आदि, व्यास आदि तथा कुमुद आदि मुनियों, 11 रुद्रों, हे कोटि कोटि रुद्रों, गिरजापति श्री शंकर जी, गंधर्वों, वासुकी आदि नागराजों, हे वरुण और कामधेनु, मैं भूमंडल पर भारतवर्ष में यदुकुल में अवतार लूंगा, तुम सब वहां रहकर सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना। इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। उनके चले जाने के पश्चात अनंत देव ने नाग कन्याओं से कहा, मैं आपका अभिप्राय जानता हूँ, आप सभी तपस्या के द्वारा गोपों के घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना। किसी समय कलिंदी के तट पर मनोहर रास मंडल में मैं तुम्हारे साथ रास करके तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसके बाद निवात कवचों के राजा कली ने भी हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में मस्तक टेक कर कहा, मेरे लिए क्या काम होगा, आप जहाँ पधारेंगे मैं भी वहाँ ही चलूंगा। पिताजी, आपके वियोग में मुझे महान दुख होगा, आप भक्त वत्सल हैं, अतः मुझे भी साथ ले चलिए। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत ने प्रसन्न होकर अपने भक्त कलिराज से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो। तुम वहाँ कौरव कुल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा। इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कली अपने स्थान पर चला गया। उसी कली ने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया। इन सभी के जाने के पश्चात करोड़ों शारदीय चंद्रमाओं की कांति वाली स्वयं नाग लक्ष्मी महान रथ पर सवार होकर वहां आई। करोड़ों सखियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने आकर अपने स्वामी महान अनंत भगवान शंकरषण से कहा, मैं भी आपके साथ भूमंडल पर चलूंगी, आपके वियोग की व्यथा मुझे व्याकुल कर देगी, मैं अपने प्राणों को नहीं रख सकूंगी। नाग लक्ष्मी का गला भराया। भगवान अनंत ने, जो समस्त जगत के कारण के भी कारण है, भक्तों दुखों का निवारण करना जिनका स्वभाव है, अपनी प्रियतमा की यह हालत देखकर कहा, तुम शोक मत करो, पृथ्वी पर जाकर रेवती की देह में विलीन हो जाओ, फिर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। यह सुनकर नाग लक्ष्मी बोली, रेवती कौन है, किनकी कन्या है और कहाँ रहती हैं, आप विस्तार से मुझे बताइए। यह सुनकर भगवान अनंत ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया से कहा, आदि सृष्टि की बात है, कद्रु के गर्भ से कश्यप जी के पुत्र के रूप में मैं उत्पन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मैंने अखंड भूमंडल को कमंडल के समान अपने फन पर रख लिया और सब लोकों से नीचे के लोक में जाकर मैं विराजित हो गया। मेरे इस प्रकार वहां स्थित होने पर चक्षुष के पुत्र अतिबल चाक्षुष नामक मनु सप्त द्वीप में अखंड पृथ्वी मंडल के सर्वगुण संपन्न सम्राट हुए। बड़े बड़े मंडलेश्वर राजा उनके चरण कमलों पर अपने मस्तक घिसा करते थे। इंद्र आदि देवतागण भी उनका शासन मानते थे।
उन चाक्षुष मनु के सुदुम्न आदि अनेक पुत्र हुए। तदंतर मनु ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से ज्योतिषमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन चाक्षुष मनु ने स्नेहवश अपनी उस कन्या से पूछा, बताओ तुम कैसा वर चाहती हो? तब उस कन्या ने उत्तर दिया, जो सबसे अधिक बलवान हो वे ही मेरे स्वामी बने। यह सुनकर राजा ने इंद्र को सबसे अधिक बलवान समझकर बुलाया। वज्रधारी इंद्र के सामने आने पर राजा ने आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया और कहा, आपकी अपेक्षा कोई और अधिक बलवान है कि नहीं? यह आप सत्य सत्य बताइए, नहीं तो स्मृति कहती है। पृथ्वी देवी ने कहा है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, परंतु मिथ्यावादी मनुष्य का भार मुझसे सहा नहीं जाता। इंद्र ने कहा, मैं बलवान नहीं हूँ, वायु देवता मुझसे अधिक बलवान है। मैं उन्हीं की सहायता से कार्य किया करता हूँ। यो कहकर इंद्र चले गए। तब राजा ने वायु का आवाहन किया और उनसे पूछा, सच सच बताइए, आपसे बढ़कर कौन बलवान है? वायु बोले, पर्वत मुझसे अधिक बलवान है, क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता। यह कहकर वायु भी चले गए। तब राजा ने पर्वतों को बुलाया और कहा, सच बताइए, भूमंडल में आपसे अधिक कोई बलवान है कि नहीं है? पर्वतों ने उत्तर दिया, भूमंडल हम सभी को धारण करता है, अतः भूमंडल हमसे अधिक बलवान है। और पर्वत इतना कहकर वापस चले गए। तब राजा ने भूमंडल को बुलाकर पूछा, सत्य सत्य बताओ, तुमसे भी अधिक कोई शक्ति संपन्न है या नहीं? यह सुनकर भूमंडल ने कहा, मुझसे अधिक बलवान भगवान शंकरशन हैं। वे नित्य अनंत अनंत गुणों के समुद्र हैं। वे आदि देव हैं, वासुदेव स्वरूप हैं। उनके 1000 मुख हैं। उनका विग्रह गजराज के समान विशाल है। वे कैलाश के सदृश उज्ज्वल प्रभा वाले हैं। करोड़ों सूर्यों के समान उनकी ज्योति है। वे सुंदरता में करोड़ों कामदेव के गर्व को चूर करने वाले हैं। कमल पत्र के समान उनके सुंदर नेत्र हैं। वे दिव्य निर्मल कमल कर्णिकाओं की माला से सुशोभित हैं, जिनके मस्तक पर पर्वत, नदी, समुद्र, वन और करोड़ों करोड़ों प्राणियों से अलंकृत अखंड भूमंडल दिखाई देता है। और तीनों लोकों में जिनका नाम संकीर्तन करने से त्रिलोकी वध करने वाला भी मोक्ष को प्राप्त करता है। वे सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान संकर्षण रसातल के मूल भाग में विराजमान है। उनसे ज्यादा बलवान दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार भूमंडल के चले जाने के बाद माधुर्य और प्रभाव को जानकर ज्योतिषमती ने पिता की आज्ञा ली और मुझे प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने चली गई। उसने लाख वर्षों तक वहां तपस्या की। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के बीच में बैठकर तप करती, वर्षा में निरंतर जलधारा को सहन करती और सर्दी के दिनों में कंठ पर्यंत ठंडे जल में डूबी रहती। वह तपस्या के काल में नीचे जमीन पर ही सोया करती थी। उसके बाद सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली तपस्या में संलग्न नवयौवना सुंदरी ज्योतिषमती पर इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनैश्चर की दृष्टि पड़ी। उसके रूप को देखकर उनके अंदर उसे प्राप्त करने की इच्छा हो गई और वे उससे सम्मोहित हो गए। उन्होंने ज्योतिषमती के पास जाकर कहा, हे ज्योतिषमती सुंदरी, तुम किसके लिए तप कर रही हो? यह सुनकर ज्योतिषमती बोली, मैं 1000 मुख वाले भगवान अनंत मेरे स्वामी हूँ, इसलिए तप कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर इंद्र बोले, मैं देवताओं का राजा हूँ, तुम मेरा वरण कर लो। यमराज बोले, मैं सारी जगत के प्राणियों का दंड विधान करने वाला यमराज हूँ, तुम मेरा वरण कर लो। कुबेर ने कहा, वरना नने, मैं संपूर्ण धन का स्वामी हूँ, तुम मुझे राजाधिराज समझो और शंकरसर के प्रीति छोड़कर मुझे पति रूप में वरण कर लो। अग्निदेव बोले, हे सुंदरी, मैं देवताओं का मुख स्वरूप हूँ, मुझे वरण कर लो। वरुण ने कहा, मुझे वरण कर लो। इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि ने भी उन्हें अपने आप से वरण करने के लिए कहा। इन सब की बात सुनकर ज्योतिषमती के नेत्र लाल हो गए, उनका अंग कांपने लगा और भौहें टेढ़ी हो गईं। क्रोध की आग भड़क उठी और उन्होंने देवताओं को श्राप देते हुए कहा, हे शनि, तू दुष्ट है, मुझे छलने के लिए यहाँ आया है। तू अभी पंगु हो जा, तेरी दृष्टि नीच हो जाए, तू अत्यंत काला कलूटा और दुबला हो जाए, तू काले उड़द खाया कर और तिल का तेल पिया कर। शुक्र, तू एक आंख से काना हो जा। बृहस्पति, तू स्त्री भाव को प्राप्त हो जा। बुध, तेरा वार निष्फल हो जाए। बुधवार को किसी के कुछ कहने और कहीं यात्रा करने पर सफलता नहीं मिलेगी। मंगल, तू बंदर के समान मुख वाला हो जा। चंद्रमा, तुझे राज यक्षमा रोग हो जाए। सूर्य, तेरे दांत टूट जाए। वरुण, तू जलंधर रोग का शिकार हो जा। अग्नि, तू सब कुछ खा जाने वाला बन जा। कुबेर, तेरा पुष्पक विमान छिन जाए और राक्षस तुझे युद्ध में हरा दें। और हे देवाधम इंद्र, तूने परमात्मा की निंदा की है। स्वर्ग में किसी राजा के द्वारा तेरी पत्नी सची हर ली जाएगी, वह स्वर्ग का सुख भोग करेगा और तू वहां से भगा दिया जाएगा। अरे स्वर्ग के राजा, किसी राक्षस के द्वारा युद्ध में तेरी हार हो जाएगी, तू पाश में बांधा जाएगा और लंकापुरी में ले जाकर तुझे अंधकारपूर्ण कारागार में डाल दिया जाएगा। ज्योतिषमती के द्वारा इस प्रकार श्रापित किए जाने पर इंद्र को क्रोध भड़क उठा और उन्होंने ज्योतिषमती को श्राप देते हुए कहा, हे क्रोधकारिणी, शंकरशन को पति के रूप में प्राप्त करके भी इस जन्म अथवा दूसरे जन्म अथवा कभी भी तुम्हारे घर में पुत्रोत्सव नहीं होगा। इंद्र ज्योतिषमती के तेज से बड़े तिरस्कृत हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओं के साथ स्वर्ग की यात्रा की। ज्योतिषमती फिर से तपस्या में लग गई। उसके बाद सारे जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी की दृष्टि ज्योतिषमती की तपस्या की ओर गई और वे हंस पर सवार होकर वहां पर पधारे। आकाश में स्थित हुए ब्रह्म ने उससे संबोधन करके कहा, ज्योतिषमती, तुम्हारा तप सफल हो गया, तुम वर मांग लो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्योतिषमती कंठ पर्यंत डूबे हुए जल से बाहर निकली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका स्तवन किया और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, निश्चय ही आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो 1000 मुख वाले भगवान शंकरशन ही मेरे पति हो, यह वर मुझे दीजिए। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा, पुत्री, तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है, तथापि मैं उससे पूर्ण करूंगा। आज ही वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हुआ है। इसकी 27 चतुर्युगी बीत जाने पर भगवान शंकरशन तुम्हारे पति होंगे। यह सुनकर ज्योतिषमती ने ब्रह्मा जी से कहा, देव भगवान, यह तो बड़ा लंबा समय है, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, अतः मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण कीजिए, नहीं तो जैसे मैंने देवताओं को श्राप दिया है वैसे ही आपको भी श्राप दे दूंगी। ज्योतिषमती
ज्योतिषमती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी शाप के भय से डर गए और क्षण भर विचार करने के बाद बोले, राजकुमारी तुम आनर्त देश के राजा रैवत के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लोगी। वे राजा कुश स्थली में वर्तमान में हैं। फिर इसी जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। किसी कारणवश 27 चतुर्युगी का समय एक घड़ी के समान बीत जाएगा। ज्योतिषमती को इस प्रकार वर देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ज्योतिषमती ने अनर्त देश में कुश स्थली में राजा रेवत की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। उस समय उसका नाम रेवती रखा गया। वह रेवती जब विवाह के योग्य हो गई तब एक दिन राजा रेवत अंतपुर में अपनी भार्या के साथ बैठे थे। उन्होंने स्नेहवश कन्या से कहा, तुम कैसा वर चाहती हो बताओ। यह सुनकर उसी समय रेवती ने कहा, जो सबसे बलवान है वही मेरे पति हो। यह सुनकर राजा रेवत अपनी कन्या को लेकर अपनी भार्या के साथ दीर्घायु बलवान वर की खोज के लिए रथ पर सवार होकर सभी लोगों को लांघते हुए ब्रह्मलोक को गए। वहां घड़ी भर ठहरे। इतने में ही पृथ्वी लोक के 27 चतुर्युगों का समय पूरा हो गया। महाअनंत ने नाग लक्ष्मी से कहा, रंभोरु वह रेवती अब भी ब्रह्मलोक में ही है। तुम उसकी देह में प्रवेश कर जाओ और आवेशावतारिणी बनो। उसके बाद द्वारका में आकर मेरे साथ आनंद का उपभोग करना। नाग लक्ष्मी ने महाअनंत के इन वचनों को सुनकर अपने स्वामी भगवान शंकरषण की आज्ञा ली और ब्रह्मलोक में जाकर रेवती के विग्रह में आविष्ट हो गईं। उसके बाद भगवान शंकरषण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए सर्वलोक नमस्कृत गोलोक धाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। यही भगवान बलभद्र जी का आगमन वृत्तांत है। यह समस्त विवरण गर्ग संहिता में दिया हुआ है। एक बार दुर्योधन के गुरु प्रांग विपाक नामक मुनि योगियों और मुनियों के अधीश्वर थे। वे एक दिन हस्तिनापुर में पधारे। दुर्योधन ने महान आदर के साथ उनका विविध उपचारों के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजन किया। फिर वे महामूल्यवान सिंहासन पर विराजित हुए। दुर्योधन ने उनकी वंदना और प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया और फिर अपने मन के संदेह को स्मरण करके उनसे कहा, भगवान शंकरषण साक्षात बलभद्र जी इस समय भूमंडल में किस कारण से और किनकी प्रार्थना से विराजे हैं। उन्होंने मेरे नगर को उल्टा करके टेढ़ा कर दिया था। वे मेरे गुरु हैं। मुझको ही उन्होंने गदा युद्ध सिखाया था। आप उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब प्रांग विपाक मुनि ने यह समस्त प्रसंग दुर्योधन को कह सुनाया। यह समस्त प्रसंग सुनकर कली के अवतार दुर्योधन ने कहा, मुनिराज पूर्व जन्म में मैं भगवान शंकरषण का भक्त था। मैं धन्य हूँ। आपने यह मुझे स्मरण करा दिया। साथ ही भगवान वासुदेव की प्रभाव युक्त तथा परम अद्भुत महिमा भी आपने मुझे सुनाई है। बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण में शुकदेव जी कहते हैं, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्त जन इसे शंकरषण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के बराबर दिखाई देता है। अर्थात यह समस्त भूमंडल भगवान शेषनाग के सिर पर सिर्फ एक सरसों के दाने के आकार मात्र का है। प्रलय काल होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रिकुटियों के मध्य भाग से शंकरषण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। इसी पाताल लोक का वर्णन एक बार श्रीमद् भागवत पुराण में तब भी आता है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर वहां जाते हैं। यह कथा कुछ इस प्रकार है। द्वारिकापुरी की बात है। किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने मृत बालक के शरीर को लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां इसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ कहने लगा, इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मण दोही धूर्त कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा परायण और अजितेंद्रिय होता है उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। इस प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह बालक लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। 9वें बालक के मरने पर जब ब्राह्मण वहां आया तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, भगवान आप के पुत्रों की मृत्यु की वजह से आप अत्यंत दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूदकर जल जाऊंगा और इसी प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित होगा। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण और धनुष शिरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तब इन जगदीश्वरों के लिए भी जब यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम मेरे बालकों को कैसे बचा सकोगे। अर्जुन ने कहा, मैं बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ। मैं अर्जुन हूँ जिसका गांडीव नाम धनुष विश्वविख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर चुका हूँ। अधिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ले आ दूंगा। जब अर्जुन ने इस प्रकार ब्राह्मण को विश्वास दिलाया तब वह लोगों से उनके बल पौरुष की बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथों में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र
मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका गृह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजरा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह शरीर आकाश में अंतर ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और श्री कृष्ण भी ना बचा सके, उसकी रक्षा करने में कौन समर्थ है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुख की बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो। जब अर्जुन ने इन वचनों को सुना तो वह तत्काल संयमनीपुरी गए, जहाँ यमराज निवास करते हैं। वहां जाकर उन्होंने बालक के ब्राह्मण को मांगा, परंतु वहां ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निऋत्रि, सोम, वायु और वरुण आदि पुरियों में गए। अतल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महरलोक आदि एवं अन्य सभी स्थानों में गए, परंतु उन्हें कहीं भी ब्राह्मण का बालक ना मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप का तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखा देता हूँ। आज तक जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन को अपने साथ दिव्य रथ पर सवार करके पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प, बलाहक नामक चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। योगेश्वरों के समान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर अपने सहस्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के बताए गए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारवार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौधिया गई। उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी, जो बड़ी ही भली मालूम होती थी। वहां एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्र खंबे चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराज थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्र सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी सैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट एवं कुंडलों की कांति से सहस्त्र गुंगराली अलकें चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा उनके नंद, सुनंद आदि अपने पार्षद, चक्र, सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजय, ये चारों शक्तियां तथा संपूर्ण रिद्धियां ब्रह्मांडी लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप भगवान अनंत को प्रणाम किया और अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी में कहा, हे श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालकों को अपने पास मंगा लिया था। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर से मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से द्वारका लौट गए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। तो ये था भगवान बलराम का अवतार तथा शेषनाग के रूप में उनके रूप, स्वरूप, महिमा तथा उनके लोक का वर्णन। किस प्रकार भगवान शेषनाग ने अवतार ग्रहण किया, उनकी पत्नी रेवती कैसे बनी, उन्हें कोई पुत्र आदि क्यों नहीं है और नाग लक्ष्मी कौन है। बलराम जी की इस कहानी के आखिर में हम जानेंगे कैसे हुई थी बलराम जी की मृत्यु, या बलराम जी ने अपनी लीला का संवरण कैसे किया। द्वारका का अंत निकट था और यदुवंशियों में आपस में ही भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। वहाँ विलाप करती हुई स्त्रियों का क्रंदन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संतावना देते हुए कहा, शीघ्र ही अर्जुन आएंगे और आप सबकी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वे द्वारिका से निकल गए और वन के एक एकांत प्रदेश में पहुंचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा बलराम जी योग साधना में लीन होकर समाधि लगाए हुए बैठे हैं। उनके मुख से एक विशाल श्वेत वर्ण का सर्प निकलता हुआ उन्होंने देखा। वह नाग महासागर
सागर की तरफ बढ़ा चढ़ा जा रहा था और वह अपने पूर्व शरीर को त्याग कर इस रूप में प्रकट हुआ था, अर्थात शेषनाग जी ने अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में आकर महासागर में प्रवेश किया। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस नाग अर्थात अनंत भगवान का भली भांति स्वागत किया। दिव्य नागों और पवित्र सविताओं ने भी उनका सत्कार किया और इस प्रकार उन्होंने धरती पर अपनी लीला का समापन किया और अपने स्वरूप में पुनः स्थित होकर अपने धाम को पधारे। तो कैसी लगी बलराम जी की कहानी आपको? इस कथा को हमने देवी भागवत, गर्ग संहिता और भागवत पुराण, महाभारत आदि से एकत्र किया है और आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। श्री राधे।